रेखा जी नमस्कार। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। आपका बहुत धन्यवाद। सवार प्रथमे आपनाके शुभेच्छा जानाई। आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही है। इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और आपका हाथ मेरे सर पे है। मेरा संदेश कली का माँ बहन के सर पे आपका हाथ। आप तो हमारे लिए भगवान समान है। लग रहा है राम जी हमारा साथ है और राम जी का हाथ हमारा सर पे है। ऐसा है, इन माताओं बहनों का हाथ मेरे सर पे है। रेखा जी, मुझे आपका मैसेज मिला था। मैं यथासंभव कोशिश करता हूं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करता रहूं। मैं जानता हूं आप बंगाल की विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में प्रचार कर रही हैं। जब आपका नाम घोषित हुआ तो क्या माहौल क्या था, क्या लगा लोगों का? आपको क्या क्या परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता होगा? क्या हो रहा है, मैं जरा पूरा चित्र समझना चाहता हूँ। हमारी साथ जो दुर्घटना घटी थी, हम तो बहुत दुर्भाग्यशाली। हम संदेश कली का माँ बहन नहीं है। पूरा बसीरा लोकसभा का जो माँ बहन है, सब एक समान ही अत्याचारी तो हुई है। और हमारी साथ जो हुई, उनकी तो जेल हुई, ईडी की हाथ चला गया। और हम चाहती है उनकी सजा मिले। और हाँ, हमारा इधर जो 2011 साल से वोट हम इलेक्शन नहीं दे पाई। हम चाहती है पूरा सुरक्षा के साथ वोट दे पाए। हम वोट दे पाएंगे, संदेश कली की माँ बहन और भी खुश होगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमारे साथ आई। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है आपकी बात इलेक्शन कमीशन तक जरूर पहुंचेगी और इलेक्शन कमीशन सभी मतदाता मतदान कर पाए इसके लिए पूरा प्रबंध करेगा। और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष मतदान हो इसके लिए हमेशा प्रतिबद्ध होता है। हम भी आशा करेंगे कि इलेक्शन कमीशन आपकी पीड़ा समझे कि आपने 2011 से आपने वोट नहीं दिया है। तो ये बहुत ही दुखद बात है कि बंगाल में किस प्रकार से सरकारों ने व्यवहार किया है। लेकिन रेखा जी, जब ये आपका नाम घोषित हुआ, आपको चुनाव में कैंडिडेट बनाया, वो जब समाचार मिला तो आपके पड़ोस में अड़ोस में और आप जो इतना बड़ी लड़ाई लड़ी हो, सब में क्या मैसेज गया? सबका कैसा रिस्पांस है? सब लोग खुश है। दो चार टीएमसी की जो माँ बहन थे, उन्होंने विरोध किया, उन्होंने अभी मान लिया। और उन्होंने भी फिर से हमारे पास मैसेज, वीडियो कॉल से मैसेज भेजा। उन लोगों ने जो किया सो वो तो टीएमसी की बुलाने पर किया है। उन्होंने जोर जबरदस्ती करवाई गई है और नहीं होगा। जो किया है उनके लिए उन्होंने माफी मांग रही है। तो हमारे कोई उनका ऊपर कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि वो हमारे माँ बहन, हमारी भाई बाप है। हम तो सबके लिए लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए लड़ रही है, हम उनके लिए लड़ेंगे। जो जमीन, जो सम्मान लौटाया जाए, इसके लिए पूरा कोशिश करेंगे। रेखा जी, अभी जो मैं सुन रहा हूं आपको, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको उम्मीदवार बना करके बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि राजनीति में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये कहेंगे कि जिसने आपका विरोध किया उसका भी भला हो। और मैं सुन रहा हूं अभी तो आप चुनाव के मैदान में उतरी हो और आप कह रही हो कि टीएमसी के जिन लोगों ने मेरे खिलाफ किया है उनका भी अन्याय के खिलाफ मैं लड़ूंगी। ये आप बहुत बड़ी बात बता रही हो। और मैं सच बताता हूँ, देश जब जानेगा कि रेखा पात्रा इस विचार के रखती हैं और सारा देश आप पर गर्व करेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुन करके। रेखा जी, मुझे पता लगा है कि बसीरहाट में जनता, विशेष रूप से महिलाएं, ये आपको बहुत स्नेह दे रही हैं। और अब जब चुनाव के मैदान में उतरी हैं तो अब क्या वातावरण है? उनकी घर की बेटी हूँ मैं, और उन्होंने मुझे चाहती है, ये सुनकर बहुत खुश हूँ मैं। और इलेक्शन पे उतर के हमें लग रहा है उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा मुझे। और उन्होंने जब पूरा सपोर्ट करेंगे तब ना हम उनके लिए और भी कुछ कर पाएंगे। और हम भी गरीब घर की लड़की हूँ, किसी की घर की बेटी बहू हूँ। तो यही बोलूंगा, मेरे पति भी तमिलनाडु, चेन्नई उधर काम करती है। हमारा फैमिली में बहुत दुख, बहुत परिश्रम करके उनका हमारा संसार चलती है। तो हम चाहेंगे सबके लिए कुछ ऐसे करेंगे जो बाहर ना जाना पड़े। सबको इधर का कंपनी मिले, इधर काम करे, और हमारा इधर से बंगाल से बाहर ना जाना पड़े।
इसलिए हम पूरा कोशिश करेंगे। आपका ये जो आत्मविश्वास है ना, आप जरूर दिल्ली पहुंचोगी और आप जरूर चुनाव जीत करके आओगी। रेखा जी, संदेश खाली में आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। आप एक प्रकार से शक्ति स्वरूपा है। आपने इतने ताकतवर लोगों को जेल भेज दिया। आपको अंदाजा है कि आपने कितने बड़े साहस का काम किया है। हमारा संदेशखाली की माँ बहन की पूरा सपोर्ट थी, इसलिए हम ये कर पाए ये सब। और उनकी सपोर्ट से आगे भी रास्ता चलेंगे हम, और उनकी साथ लेकर चलेंगे ये रास्ते। हम राम जी की तरह एक भाई एक बाप हमारी मिला है, तो हम आपका छोटे बेटी की तरह हमारा साथ रहेगा। रेखा जी, हम सब मिलकर के माताओं बहनों के सम्मान के लिए, और सिर्फ बसीरहाट नहीं, पूरे बंगाल के लिए, वहाँ के सम्मान के लिए, वहाँ के गौरव के लिए हमारी ये लड़ाई है। और आप तो एक मेहनत कश परिवार से हैं, बहुत मजदूरी करके गुजारा करती हैं, और इतना बड़ा सार्वजनिक जीवन का जिम्मा मिला है। बहुत बड़ा अंतर आया होगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं पूरी तरह आप लोगों के साथ रहूंगा। व्यक्तिगत रूप से भी मैं आप सबकी चिंता करूंगा। रेखा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका जो उत्साह देख रहा हूं वो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बंगाल तो शक्ति पूजा की भूमि है, दुर्गा पूजा की भूमि है, और आप उसी शक्ति का पर्याय है। आप जिस मेहनत से, जिस हिम्मत से काम कर रही है, वो बड़ी बात है। संदेश खाली की महिलाओं की आवाज को देश के सामने उठाना ये कोई सामान्य बात नहीं है। और आपने जो साहस दिखाया है वो देखकर लग रहा है कि इस बार बंगाल की नारी शक्ति विशेष रूप से हमें आशीर्वाद देगी, बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद देगी। मैं जरूर कहूंगा कि जितना हो सके पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच केंद्र की बीजेपी सरकार के कामकाज की बात जरूर पहुंचाइए। और अभी वहां जिस टीएमसी पार्टी की सरकार है उससे तो लोग बहुत परेशान हैं। बीजेपी सरकार की कितनी ही योजना हो, वहां टीएमसी सरकार लागू ही नहीं होने देती। आप लोगों के बीच जाकर ये भी बताइए कि कैसे वहां की टीएमसी सरकार की योजनाओं में करप्शन कर रही है, और अपना करप्शन छिपाने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं के नाम भी बदल देती है। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है, और मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सर, हमारा संदेशखाली में तो अभी 2011 से वोट चोरी कर रहा है, इतना चुराए जा रही है। तो किसी की पूरा शादी नशा से वो वोट दिए जाती, तो आज ये दिन ना देखना पड़ती। हम लोग भी चाहती हैं पूरा शादी नेता के साथ हम वोट दें, और हमारी माँ बहन की सम्मान रक्षा करे। और ये भाई बहन जो भाइयों को उठा के मारा जा रही है, ऐसे नहीं ना मारा जाए, ये पूरे तरीके से हम देखेंगे। और जो भाइयों को मारा जा रही है वो सिर्फ उनकी बेटा नहीं है, उनकी भाई नहीं है, वो मेरा भी भाई है और मेरा भी बेटा समान है। हम ये पूरे तरह से देखेंगे, उनके साथ ऐसे दुर्घटना फिर से ना घटे। हम उनके साथ रह के ये लड़ाई उनकी घर घर तक पहुंच देंगे। आपकी ये जो हिम्मत है ना, ईश्वर भी आपके साथ रहेगा। आप हर नागरिक की सुरक्षा की जो चिंता कर रही है, हर नारी के सम्मान की जो चिंता कर रही है, वो एक लोक प्रतिनिधि बनने के सर्वगुण आपके अंदर है। भले आप गरीब परिवार से हैं। चलिए रेखा जी, मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको, हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। দুর্দান্ত দর্শক, রেখা পাত্র সন্দেশখালীর একজন মহিলা, খুব সাধারণ একজন মহিলা। আমি গতকালকেই একটা ইন্টারভিউ আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম যে হয়তো সব কথা উনি গুছিয়ে বলতে পারছেন না, কিন্তু উনার মধ্যে লড়াই করার যে শক্তি সেটা কিন্তু আছে। আমি কিন্তু এই কথাটা বলেছিলাম আপনাদেরকে। দর্শক, আজকে শুনলেন তো আপনারা, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছেন। গলা কাঁপছিল দর্শক? গলা কাঁপছিল নাকি যা বলার সেই সব কথাগুলোকে বললেন এবং হিন্দিতে বললেন।
হিন্দিতে বললেন। হ্যাঁ, উনি খুব সাধারণ একজন মহিলা, সাধারণ পরিবারের একজন মহিলা, বিরাট উচ্চশিক্ষিতা নন, কিন্তু ভিতরে যে আগুনটা জ্বলছে সেটাকে ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে ওনার মধ্যে কোনো কি খামতি পেলেন? কেউ কেউ বলছেন যে কাকে প্রার্থী করা হয়েছে, এবং দেখছিলাম ওখানে একটা ক্ষোভ বিক্ষোভও দেখানো হচ্ছিল, যদিও আজকে আবার তারা ক্ষমা চেয়েছেন যে আমাদেরকে ভুল বুঝিয়ে কোনো পার্টি এইসব কথা বলতে বলেছিল, আমরা পরে বুঝতে পেরেছি যে সেটা ভুল, আমাদের ওই বিক্ষোভ দেখানোটা ভুল। প্রার্থীর বিরুদ্ধে আমরা রেখার কাছে ক্ষমা প্রার্থী, যেন ক্ষমা করে দেন। আমি শুনছিলাম তারা আবার ক্ষমা চেয়েছেন আজকে। রেখা পাত্র, তার মধ্যে যে আগুন জ্বলছে সেটা কিন্তু ব্যক্ত করছেন। ভোট করানোর স্বাধীনতা চাই, সেটা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে বলা, মা বোনেদের ইজ্জত যেভাবে লুট করা হয়েছে আর যাতে এইরকম না হয় সেটা নিয়ে বলা, আমাদের এখানে যারা মানে ছেলেরা বিশেষ করে যারা কাজ পান না, কাজের জন্য পেটের টানে যাদেরকে অন্য রাজ্যে, তামিলনাড়ু বা অন্য রাজ্যে চলে যেতে হয়, সেটা যাতে আর না হয় তার একটা ব্যবস্থা করা, মানে এইরকম একগুচ্ছ কথা, একগুচ্ছ আবদার কার্যত করলেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে। যথেষ্ট মানে নিজের প্রতি ভরসা সেটা তুলে ধরলেন, আস্থাশীল, যেটা একেবারে টেনশনে যে গুড়িয়ে যাচ্ছেন ওই রকম নয়। আবার বলছি দর্শক, সব কথা হয়তো উনি গুছিয়ে বলতে পারছেন না একেবারে, তবুও তার মধ্যে যেভাবে এই কথাগুলো বললেন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বললেন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সাধারণ ঘরের মহিলারা কতজন ঠিক মতো করে কথা বলতে পারবেন বলুন তো? আমি কাউকে ছোট করছি না, আমি বলছি আমাদেরই তো গলা কাঁপবে, যতই আমরা দিন রাত লেকচার দিই। প্রধানমন্ত্রী কথা বলছেন, গলাটা কাঁপবে না? ওনার গলাটা কেমন দেখলেন? যারা শক্ত সামর্থ্য ভাবে কথা বলতে পারেন তাদের মধ্যে একজন, যারা লড়াকু মানসিকতা ধরে রাখেন তাদের মধ্যে একজন, তো পারবেন না উনি লিড করতে? নতুন এইভাবে এসছেন, হঠাৎ করে একটা বড় ক্ষেত্রে তাকে নামানো হয়েছে, প্রথমে একটা অগোছলা ভাব থাকতে পারে, কিন্তু একটু মাজা ঘষা করতে দিন না 2-4 দিনে, এত ওনাকে নিয়ে এত কথা কিসের? তবে প্রধানমন্ত্রী কথা বলে এই যে মানে অডিও রেকর্ড সামনে এসছে, এর মাধ্যমে কিন্তু ওইসব যারা সমালোচক তাদের কাছে একটা বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন যে ইনি হচ্ছেন আমাদের সৈনিক। ওনার মধ্যে সেই, এবং বললেন, শুনলেন আপনারা, যে ওনার মধ্যে সব গুণই রয়েছে যেগুলো দরকার এই ক্ষেত্রে লড়াইয়ের জন্য, সব গুণই রয়েছে, এবং বিজেপি দারুণ একজনকে প্রার্থী করেছে, এটাও কিন্তু উনি পরিষ্কার বললেন। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী নিজে ভরসা রাখছেন রেখা পাত্রের উপরে, রেখা পাত্রের অন্ধ্রে যে যন্ত্রণা সেটাও বেশ প্রকাশ্যে আসছে, এবং উনি সেগুলো শুনলেন, এবং যারা তার বিরুদ্ধে বলছেন, তারা খারাপ যারা চাইছেন তাদেরও উনি ভালো চাইছেন, এটাও প্রধানমন্ত্রী উপলব্ধি করেছেন। তো এইসব নিয়ে প্রধানমন্ত্রী যথেষ্ট আস্থাশীল এবং খুব ভরসা একটা দিলেন, এবং বললেন পাশে আছি। আর উনিও বললেন আপনি পাশে আছেন, খুশি, সেসব বলে টলে মানে প্রায় 9 মিনিটের একটা কল রেকর্ড। দর্শক, এটুকু পরিষ্কার হয়ে গেল, রেখা পাত্র হতে পারেন সাধারণ ঘরের একজন মহিলা, কিন্তু এই ধরনের লড়াইয়ের ক্ষেত্রে যথেষ্টই লড়াকু একজন মহিলা, উনি পারবেন। এটা মোটামুটি দর্শক আমার মনে হয় পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। দর্শক কি বলবেন? যা সব শুনলেন দেখলেন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে ফেললেন না সন্দেশখালীর একজন মহিলা, আর এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একবারও গেলেনই না, বা একবার এইভাবে কথাও বললেন না। এখানকার মুখ্যমন্ত্রী উনি একবার গেলেন না, প্রধানমন্ত্রী তো নেই, অনেক দূরের, কিন্তু তা সত্ত্বেও দূর থেকে দূরাভাষে কথা বললেন, ফোনে কথা বললেন, এবং যদিও এখন প্রার্থী হয়েছেন তার সঙ্গে কথা বলেছেন, তার এই কথার বলার আরো অন্য হয়তো একটা গুরুত্ব রয়েছে, কিন্তু কথা তো বললেন সন্দেশখালীর মহিলার সঙ্গে, ব্যাপারটা তো জানলেন সেখানকার কি হয় না হয়। ফলে এই লড়াইয়ে রেখা পাত্ররা যদি না জেতেন, তাহলে আর কারা জিতবেন? কাদের তাহলে আর জেতা উচিত? দর্শক, নিশ্চয়ই এইসব নিয়ে আপনাদের মতামত থাকতে পারে, বলবেন। আর আজকের এই টেলিফোনিক যে কনভারসেশন, তার মাধ্যমে রেখা পাত্রকে আপনারা কতটা চিনলেন দর্শক, বলুন তো কমেন্ট বক্সে, এবং নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।